हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो अब आप बोलोगे भैया सर जी आपने स्क्वायर रूट करा दिया, स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन करा दिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे अब और क्या रह रहा है भैया। देखो, आप सभी को स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने तो आते ही है। आज की वीडियो में हम लोग वही करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। लेकिन आप जिस टाइप से स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, हम उस तरह से नहीं करेंगे। हमारे करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक फास्ट और एक नए मेथड से क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए, आपको अगर स्क्वायर फाइंड करने की बोला जाए कि भाई 7 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करते हो, 7 इंटू 7, यानी कि 7 का स्क्वायर आपने निकाल दिया। आपसे 15 का स्क्वायर निकालने का बोला गया, आप क्या करते हो, 15 इंटू 15, इसका स्क्वायर कितना आ गया, 225। आप कुछ इस टाइप से स्क्वायर निकालते हो। लेकिन अब अगर मैं आपको कुछ स्क्वायर करके बताऊं, ये लीजिए, ये मैंने स्क्वायर निकाल दिया। ये स्क्वायर निकालने में मैंने 5 सेकंड नहीं लिए और मेरा स्क्वायर आपके सामने हाजिर हो गया कि भाई 26 का स्क्वायर कितना है, 676 है। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। लेकिन आज हम जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालेंगे वो यही हमारे कुछ एडवांस मेथड होंगे। देखिए, अगर आपसे बोला जाए 11 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, 11 इंटू 11 यानी कि 121 होगा। ये ऐसे ही कुछ यहाँ पर देखिए 1 1 वाले नंबर है, ये कुछ पैटर्न बेस्ड नंबर्स है। देखिए, अगर आप 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 करोगे 1 आ जाएगा। अगर आप 11 का स्क्वायर निकालोगे तो 11 इंटू 11, यानी कि आपका यहाँ पे, सॉरी, ये लो, यानी कि आपका क्या आएगा, 121 आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या झोल करा है, 11 की 11 से मल्टीप्लीकेशन में। देखिए, हमने ये 1 1 में बांट दिए, 1 1 में बांट दिए। 1 की 1 से मल्टीप्लाई एक बार, 1 की दूसरी बार 1 से मल्टीप्लाई, दो बार 1 की 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें, 1 की 1 से मल्टीप्लाई एक बार, यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई एक बार। यानी कि सुनो, ये हमने एक बार 1 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी, दूसरी बार हमने 1 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी। हमने सिंपल ये काम करा है। पहली बार का हमने ये लिखा, दूसरी बार का हमने एक डिजिट छोड़ के लिख दिया। तो इस ऐसे हमने ऐड कर दिया, 1+1, 1+0 1, 1+1 2, 1+0 1, ये हमारा आ गया। इससे आपको एक चीज समझ में आई, हमने 1 1 लिख दिया, 1 1 लिख दिया। अब हमने 11 को 1 से जितनी बार मल्टीप्लाई करा है उतनी बार लिख देना है हमें। 11 से हमने 1 से 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 2 बार करा ना, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, 111 को 111 से भैया मल्टीप्लाई कर दो, इसका स्क्वायर फाइंड कर दो। हम क्या करेंगे, 1 की 111 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर हमने 1 की 111 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर हमने 1 की 111 से मल्टीप्लाई कर दी। इस बार हमें 2 डिजिट छोड़नी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो आपने सीखा ही होगा। अब हमें कितनी डिजिट छोड़नी है, 2 डिजिट छोड़ देनी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जितनी डिजिट पे पहुंचेंगे उतने हमें क्रॉस या फिर जीरो लगा देना है। अब 1 की 111 से मल्टीप्लाई 111। अब अगर इन्हें हम प्लस करें तो 1+0+0 1, 1+1+0 2, 1+1+1 3, 1+1 2 और 1। अब यहां से आपको कुछ समझ में आया, यहां पर हमने 111 को 1 से ये एक बार करा, ये 2 बार करा, ये 3 बार करा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर हमारी बीच में हाईएस्ट डिजिट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो अब यहां पर हमने क्या करा, ये वाला अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वाले को ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर मैक्सिमम जितनी बार करा है, इस वाले को छोड़िए, आप ये वाले पे ध्यान दीजिए, जिससे कि सेम ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग जाएगा। देखिए,
यहां पर हमने क्या करा, 3 बार मल्टीप्लाई करा 111 को 1 से। अब हमने 3 बार करा तो हमें मैक्सिमम नंबर जाना है 1 2 3। जितनी बार मल्टीप्लाई करा उतने ऊपर जाना है, जितनी बार मल्टीप्लाई करा उतनी बार ऊपर जाना है, 1 2 3। अब क्या करना है, वापस रिपीट आ जाना है और कुछ नहीं करना है, हमें वापस रिपीट आ जाना है। ये हमारा आंसर होगा। जरा मैच कीजिए। मैंने आपसे यहाँ पर क्या बोला था, 1 1 लिख दो, बीच में जितनी बार ऊपर गए वो यहाँ पर लिख दो। वो यहाँ पर क्या किस लिए बोला मैंने, छोटा नंबर था तो यहाँ पर हमने 1 से 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करा ना, हमें हाईएस्ट नंबर 2 तक जाना है, फिर वापस नीचे आ जाना है। ये बात है हमारी। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट का क्या निकला, 11 का 121 निकला। सेकंड क्या क्या निकला, 1321 निकला। थर्ड का देखें 1111 है, 1111 है। ये क्या बहुत हार्ड होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। देखिए 1111 से करा हमने एक बार, फिर इस वाले 1 की करी, फिर इस वाले 1 की करी, ये यहाँ पर हमारे 2 क्रॉस आ जाएंगे। अब हमने क्या करा, हमने अब इस अपने चौथे 1 की कर दी। अब यहाँ पर हमारे 1 के पीछे कितनी डिजिट रह रही है, 3 डिजिट रह रही है, तो हमने यहाँ पर 3 क्रॉस लगाए, फिर करा हमने मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब हम इन्हें प्लस कर दें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये हमारा देखिए ये अब आया। अब देखो ये 1 लिख दिया, ये यहाँ पर हमारा 2, ये 3, ये 4 आ गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम टोटल हमने 1111 को 1 से 4 बार मल्टीप्लाई करा, तो हम मैक्सिमम नंबर 4 तक गए, उसके बाद हम दोबारा बैक आ गए। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। हम नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करें उतनी बार हमें मैक्सिमम नंबर जाना है, फिर हमें नीचे आ जाना है। 1 2 3 4 हम गए, अब हमें बैक आ गए। तो ठीक है, ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी। ये हमने पैटर्न करा। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे 1 से अलग नंबर हो उन्हें कैसे देखेंगे। तो अब हम देखें हमारे ये 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर। इन तीनों क्वेश्चंस में से हम 2 पार्ट में 2 तरह के क्या सीख जाएंगे, मेथड सीख जाएंगे स्क्वायर फाइंड करने के। देखिए सबसे पहले हमें 24 का स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत हार्ड है। 24 इंटू 24 करेंगे भाई यार, टाइम बहुत लगेगा। हमें क्या करना है, हम 24 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। एक में क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया। एक में यूनिट डिजिट का स्क्वायर हो गया, दूसरे में इन तीनों नंबर, ये जो हमें 3 नंबर दिख रहे हैं 2 4 2, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ये चीज हमारे पास आ गई। अब भी बहुत हार्ड है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो नहीं, हमें बहुत आसान चीज लेनी है, यूनिट डिजिट को अपने पास रखना है, बाकी जो बचे वो सामने आगे वाले को ऐड करके दे देना है। क्या देखें, हमने 6 लिखा, 1 को 16 में ऐड कर दिया, 16 में 1 को ऐड करा, 17 हो गया, 17 हो गया। अब हमें 17 की यूनिट डिजिट ले लेनी है 7,
1 को 4 में प्लस कर देना है, 1 को 4 में प्लस कर दिया, 5 आ गया, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ इस वाले कॉलम में हमारे पास जो भी नंबर आएगा ऐड करके हमें वो पूरा नंबर लिख देना है। तो हमारे पास यहाँ पर 24 का स्क्वायर क्या आया, 576। आपको लग रहा होगा भाई बहुत ही ज्यादा देर लग गई है, तो मैं तो 2 मिनट में मल्टीप्लाई करके निकाल दूं। अगर आपको ये बहुत ज्यादा धीरे लग रहा है तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी जिससे कि आप ये मास्टर कर पाओ, बहुत जल्दी कर पाओ। मैं आपको निकाल के बताऊं तो ऑनेस्टली मैं आपको निकाल के बताऊं तो इसका देखिए 5, सॉरी, ये हमारा आंसर आ गया। एक और का निकाल के बताता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये मैंने इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके निकाला है, बिल्कुल ऑनेस्टली, ये मैंने कहीं से ना देखा अपने मन से अभी लिया और निकाला 31 का स्क्वायर। तो ये चीज में अगर आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, 2 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बाहर। तो 24 का स्क्वायर कितना निकाल लिया हमने, 576। अब देखिए 25 का स्क्वायर निकालते समय हम एक और तरह की ट्रिक सीखेंगे, एक और ट्रिक सीखेंगे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अब देखिए ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आए तो हम क्या करेंगे, सिंपल यूनिट प्लेस वाले 5 का स्क्वायर कर देंगे, यूनिट प्लेस वाले 5 का स्क्वायर कर दिया, बहुत आसान। हमारे पास अब ये जो नंबर बचा, हमें क्या करना है, इसके अगले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 के अगले नंबर से यानी कि 3 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 का अगला नंबर 3 होता है, तो 2 इंटू 3 करा हमने, क्या आ गया, 6 आ गया। तो 25 का स्क्वायर हमारा 625 निकल गया। और नंबर ले, जैसे कि हम ले 95 ले, तो हमने क्या करा, 5 का स्क्वायर कर दिया, 9 से अगला नंबर होता है हमारा 10, 9 10 जा 90, तो ये हमारा आंसर। इस टाइप से हमारे 5 जो हमारे 5 आ जाए यूनिट प्लेस पे, उन नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो 25 का स्क्वायर कितना निकल गया, 625। अब देखिए 71 का स्क्वायर निकालने को आ गया। भैया आप तो क्या करके रहोगे, आज हमारा दिमाग चलवा दोगे, बिल्कुल चलवाएंगे। देखिए 71 का स्क्वायर निकालो, 71 का स्क्वायर निकालो। हमें क्या करना है, हमें अपनी ये वाली ट्रिक लगानी है, 1 का स्क्वायर 7 इंटू 1 इंटू 2, 7 इंटू 1 इंटू 2 और 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 हमारी खुद एक यूनिट प्लेस पे ही है, तो हम 1 ही लिखेंगे। 14 का 4 यूनिट प्लेस पे ले लिया हमने, 1 आगे 49 में प्लस कर दिया, 49 प्लस 1 होता है 50, तो 50 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 71 का स्क्वायर कितना हो गया, 5041, 5041। अभी ये हुआ नहीं है, अभी हमें कुछ और भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब देखते हैं हम अपने कुछ और स्क्वायर्स। यहाँ पर देखिए हमें 78 का स्क्वायर फाइंड करना है, 78 का स्क्वायर फाइंड करना है। 78 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 7 इंटू 8 कितना होगा हमारा 56, 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 112। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेनी है, 64 से 4 ले लिया,
6 आगे प्लस कर दी। 112 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 118 हो गया। 118 का 8 ले लिया, 1149 में पास कर दिया, 60 हो गया, 60 लिख दिया। तो हमारे 78 का स्क्वायर कितना आया? 6084। अब 85 का स्क्वायर बहुत इजी फाइंड करना। 5 है यूनिट प्लेस पे, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 से आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 8 इंटू 9 यानी कि 72। बहुत सिंपल। 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, सबसे पहले हमें 2 का स्क्वायर निकालना होगा यानी कि 4। अब 6 इंटू 2 यानी कि 12, 12 इंटू 2 यानी कि 24। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अब 4 हमारी खुद यूनिट प्लेस पे है तो 4 लिख लिया, 24 का 4 ले लिया यूनिट प्लेस पे, और 2 हमने 36 में ऐड कर दिया, कितना आ गया हमारा? 38। तो 44 के साथ 38 लगा दिया। तो हमारे 62 का स्क्वायर कितना हो गया? 3844। अब 55 का स्क्वायर फाइंड करना है, बहुत ज़्यादा इजी। 5 का स्क्वायर 25 और 5 के आगे वाला नंबर 6, तो 5 इंटू 6 30। अब देखिए भाई 108 का स्क्वायर, बहुत बड़ा नंबर। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि ये जो हमारी ट्रिक है ये 2 डिजिट के नंबर्स पर वर्क करती है। 3 डिजिट के नंबर के लिए जो 100 के नज़दीक हो उसके लिए हमारा एक और ट्रिक है, जो कि है हमारी ट्रिक नहीं मेथड है, वो बेस मेथड। बेस मेथड, बेस मेथड। अब इस बेस मेथड में क्या होगा? 100 के नज़दीक वाले जितने हमारे नंबर होंगे हम उनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हमसे कितने का बोला गया है? 108 का स्क्वायर फाइंड करने की बोला गया है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम नियर 100 वाला ले रहे हैं, नियर 100। 101 का स्क्वायर फाइंड करो। भाई हमें तो आता ही नहीं, अब नहीं आता आपको तो देखिए 101 में यानी कि 101 में 101 को हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? जब हमने इतना काम कर लिया तो हमें क्या करना है? 1 का स्क्वायर यानी कि 1 लिख देना है। अब 101 से 101 में हमें ये वाला 1 प्लस कर देना है, यानी कि 101 में 101 ना 100 से जितना बड़ा हो, 100 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो हमें 1 ऐड कर देना है इसमें। तो 1021 आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया? 1021। मैंने आपसे बोला आप ये वाला 1 ऐड कर दो, सही है। आप चाहे ये वाला ऐड 1 करो या फिर आप अलग से 1 ऐड कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि 102 होता तो यहाँ पर 100 प्लस 2 होता, और 102 100 से 2 ज़्यादा है तो हमें 2 ऐड करना था। तो आपका आंसर सही आएगा। तो 101 का बेस मेथड यूज़ करके हमारा आंसर आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लें भाई, 105 का बता दो तुम हमें। 105 का बता दो। अरे आप बोलोगे अरे अभी तो सीखा है हमने, 5 का स्क्वायर निकाल देंगे और 10 बचा, 10 के आगे वाला नंबर 11, 11 इंटू 10 110। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर। चलो भाई हमारा स्क्वायर ये आ गया। अब मैं आपको बोलूं भाई तुम निकाल दो 235 का स्क्वायर जल्दी से। क्या करोगे? 5 का स्क्वायर निकालोगे? अबे 23 इंटू 24 बताओ, टाइम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नियर 100 वाला कर सकते हैं। अब देखिए भाई हमारा ये वाला यूनिट प्लेस पे 5 वाला भी ठीक है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं कर सकता ना। काम तो हर जगह ही करेगा लेकिन टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दोगे। 100 सबसे पहले 105 को आप 100 प्लस 5 लिख सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
105 100 से 5 ज़्यादा है, तो इसमें आप क्या कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे तो 110। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 110। समझ में आया आप सभी को। तो ऐसे ही हमारे ये दोनों क्वेश्चन है। 108 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। 108 को हम 100 + 8 लिख सकते हैं। अब इस 8 का स्क्वायर फाइंड करेंगे 64, और 108 हमारा 100 से 8 ज़्यादा है, तो इसमें हम 8 प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 116 हो गया, 116 हो गया। तो हमारा 108 का स्क्वायर कितना आया, 11664। अब हमसे बोला भाई 102 का भी फाइंड कर दो जल्दी से। देखो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है। अब मुझे पता नहीं आपको वो मिस्टेक पकड़ में आई या नहीं आई। देखिए ये हमारा जो आंसर आया है, ये हमारा आंसर ये गलत है। अब इसमें क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे बेस 100 वाले मेथड में अगर जो हमारा स्क्वायर है वो 1 डिजिट का आए तो आपको उसे 2 डिजिट का बनाना मैंडेटरी रहेगा। अब उसे 2 डिजिट का आप बना दोगे। मान के चलिए आपका 1 है स्क्वायर में, अगर आपने उसे 10 कर दिया तो आपका आंसर गलत, क्योंकि आपने इस 1 की वैल्यू में चेंजमेंट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम इस 1 के आगे 0 लगा दिया। भाई ठीक है 0 तो लगाया हमने, 2 डिजिट का बना दिया। अब क्यों बनाया, हमें ये बता दो बनाया क्यों। देखिए बेस 100 में हम देखें 100 वाला हमारा चल रहा है, 100 में कितनी 0, 2 0, तो हमें यहाँ पर दो डिजिट का हम लेके चल रहे हैं, तो हमें दो डिजिट बनाना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमारा 1021 नहीं होगा, 101 का स्क्वायर हमारा 10201 होगा। समझ में आया आप सभी को। अब ऐसे ही हम 102 का देखें, अगर 102 का स्क्वायर देखें तो 102 को हम 100 + 2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, यही वाला देखिए जो हमने वहाँ पर पहले मिस्टेक करी थी वो हमें नहीं करनी है। 4 को हमने 2 डिजिट का बना दिया। 102 में 102 हमारा 100 से 2 ज़्यादा है, तो हमने 2 प्लस करा 104, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 104 आ गया। समझ में आया आप सभी को। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्क्वायर हमने फाइंड करे। 3 तरह से फाइंड करे हैं, आप सभी को इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्क्वायर फाइंड कर लिए, अब फाइंड करते हैं हम स्क्वायर रूट। तो अब हम देखते हैं हमारे स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब आपसे बोला जाए कि भाई इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करो, आप हमें कोई आपसे कहे कि आप भाई मुझे 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करके बताओ, आप क्या करने लगोगे इतनी देर में, 64 के तो पहले आप फैक्टर कर दोगे। 64 के आप पहले फैक्टर ही तो करोगे, या आपने इसके फैक्टर कर दिए। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके पेयर बनाओगे, फिर आप इन पेयर में से एक एक नंबर लोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इतना टाइम लिया ये चीज करने में, हम एक बार में ये चीज निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे 1 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, हमारे 1 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, और उन सभी के स्क्वायर्स होते हैं। तो मैं स्क्वायर लिख के चलूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये हमारे स्क्वायर हो गए 1 से 9 तक के टेबल्स। अब 1 से 9 तक के नंबर्स के ये हमारे स्क्वायर हो गए। तो अब मैं आपको बता दूं कि 1 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 1,
2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 4, 3 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 9, 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 6। ये 1 हो गया, ये 4 ही है, ये 9 है, 6 हो गया। 5 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 5, 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 6, 7 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 9, 8 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 4 और 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1। अब देखिए इन सभी में आपको दो दो नंबर ऐसे मिल जाएंगे जिनके यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। देखिए आप अगर 1 और 9 को देखें तो इनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 है। 2 और 8 को देखोगे तो इनकी सेम है। 3 और 9 की देखोगे तो इन दोनों की सेम है। 4 और 6 की सेम है। 5 की तो 5 ही रहेगी। देखिए आपको यहाँ पर कॉमन मिल गए। इनमें आप क्या देखते हो भैया, 1 से 9 तक के नंबर्स में हमें 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहाँ पर हमें कुछ और नंबर्स नहीं दिख रहे। एक तो हमें 2 नहीं दिख रहा, एक हमें 3 नहीं दिख रहा, एक 7 नहीं दिख रहा, एक 8 नहीं दिख रहा। इन दोनों नंबरों में झोल है। ये जो 4 नंबर है इनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए हमारे ये जो 9 नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक के, इन्हीं से बाकी सारे नंबर हमारे बने हैं और स्क्वायर भी इन्हीं सबसे बने हैं। अगर हमारे इन सब नंबर में ये 4 नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे ये चारों नंबर आ जाएं तो वो नंबर क्या हो जाता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर हमारा 1 2 1 है तो ये 11 का स्क्वायर है। अगर इसके सामने हमने 2 लगा दिया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर से नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 2 आता हो। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग अपने स्क्वायर की बात कर लेते हैं, स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट हम सबसे पहले 121 का निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, आप लोग फैक्टर निकालते हो, कॉमन निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो, फिर आंसर देते हो। बहुत टाइम लग गया। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूं, आप स्क्वायर रूट बोलोगे क्यों भाई, हम तो डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड से करोगे ये आपको मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर निकाल के देगा। देखिए सबसे पहले आपको पेयरिंग बना देनी है। आपको राइट साइड से पेयर बनाते चलने हैं। हमने 2 नंबर के पेयर बना दिए, आगे हमारे पेयर नहीं बन रहे। देखिए अब हमें इस साइड पे देखना है, ये जो हमारा 21 है ये हमारा 1 है, 1 है ना। ये 1 जो है वो किन किन नंबर्स के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है। एक तो 1 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 और एक 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1। तो एक तो 1 और एक 9। अब इस 1 को देखो, ये किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए भैया 0 को हम एक होल नंबर कंसीडर करते हैं और उसका स्क्वायर हम नहीं निकालते, तो हम 1 से स्टार्टिंग करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में है। या फिर ये हम 2 को हटा दें, ये 1 का ही स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है, बात खत्म करो, 1 का स्क्वायर। अब देखो इस 1 को हमें 2 नहीं लगाना है। हमें अगर 1 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए तो हमें केवल 1 ही साथ में लेके चलना होगा। समझ में आया? अब देखिए 1 को हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर के साथ लगा देना है। समझ में आया? हमने इन दोनों नंबर के साथ लगा दिया। अब हम क्या देखते हैं भाई, हमारे सामने 2 कंडीशन आ गई। या तो ये 121 11 का स्क्वायर होगा या फिर ये 19 का स्क्वायर होगा। अब भैया हमें तो 121 का स्क्वायर रूट बताना है। पेपर में ये लिख के आएंगे या तो 11 हो जाएगा या फिर 19 हो जाएगा। आपका आंसर कट। आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है। आप इन दोनों के बीच का नंबर ले लीजिए, 50 ले लीजिए। 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए अगर ये 121 इस 225 से बड़ा हुआ, इसका मतलब
ये जो होगा इसका स्क्वायर रूट भी 15 से बड़ा होगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, 15 का स्क्वायर अगर 225 है तो 19 का स्क्वायर तो 15 से बड़ा होना चाहिए और 11 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये 121 जो है ये इस 225 से छोटा है। इसका मतलब 225 का स्क्वायर रूट 15 है तो 121 का स्क्वायर रूट 15 से तो छोटा होगा। हमारे पास दो कंडीशन थी, या तो 11 या तो 19। 19 15 से बड़ा है, 11 15 से छोटा है, मतलब कि 11 हमारा सही आंसर हो गया। तो रूट 121 का आंसर क्या है, 11 हो जाएगा। समझ में आया? एक और पार्ट देखें, इसका 11 हो गया। रूट 225, अब देखिए रूट 225 आ गया, रूट 225 आ गया। अब देखिए मैंने 15 का स्क्वायर निकाल दिया। आपसे बोल रहे हैं भाई स्क्वायर तो निकाल देते हैं, कोई भी स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। सिंपल पेयर बना दिया, ठीक है। 5 हमारा 5 ही होता है, केवल 5 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे ही 5 आता है। अब 2 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 1 के और एक 2 के। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2। अब देखिए जब बात 1 की थी तो हमने यहाँ पर नंबर रैंडमली नंबर उठाया बीच से और उसके बाद जाके हमने आंसर निकाला। यहाँ पर हमारा क्या सिंपल चीज़ होगी, हमें क्या करना है, केवल 1 पुट करना है। अब देखिए 1 पुट हम कर देंगे, 1 तो हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर भी 15 आ गया। अगर कंडीशन होती कि भाई यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर हमारा 10 है, तो हम यहाँ पर क्या करते। चलिए अगले पार्ट में देखेंगे, अगले पार्ट में और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने 1 क्या कर दिया, हमें छोटे नंबर को ही यहाँ इन वाले नंबरों के साथ लगाना है। यहाँ पर सिंगल 1 था तो हमने लगा दिया, हमें छोटे नंबर को यहाँ पर लगाना है। इतनी बात आप ध्यान में रखिए। अब 1 हमने लगा दिया तो यहाँ पर रूट 225 क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, रूट 225 15 हो गया। रूट 7396, ये किसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, देखिए रूट 7396। सबसे पहले हमने पेयरिंग बना दी, यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर एक पेयर, ठीक है, अच्छी बात है। 6 हमारा एक तो 4 के आता है और एक 6 के आता है। अभी 4 के 6 के क्या है, 4 के स्क्वायर रूट 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 6 आता है, 6 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 6 आता है। ये 4 का 6, ये 6 का 6, ठीक है। तो 76 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो हो गया हमारा 8 का, एक हो गया हमारा 9 का। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए हमें छोटा नंबर इन दोनों के साथ लगाना है, लेकिन हम इन दोनों के साथ नहीं लगाएंगे, हम तो किसी एक पे ही लगाएंगे। टीचर ने बोला दोनों पे नहीं लगाओ, किसी एक पे लगाओ। हम क्या करेंगे, सिंपल चीज, हम इन दोनों को, जो दो नंबर हमने लिए हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 9 हो गया हमारा 72 आया। अब देखिए ये हमारे पास ये जो पेयर था इसका तो कोई काम ही नहीं था। अब देखिए इसका क्या काम है। ये जो 73 है, अगर ये 72 से ज़्यादा हुआ, अगर ये वाला नंबर 72 से ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, इस 8 को ज़्यादा वाले नंबर के साथ लगा देंगे। लेकिन अगर उसी हाथ पे ये 73 इस 72 से छोटा होता तो हम क्या लगाते, छोटे नंबर पे इस 8 को लगा देते। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 73 72 से बड़ा है तो हम इस 8 को इस बड़े वाले नंबर के साथ लगा देंगे। तो रूट 7396 क्या आ गया हमारा, 86। समझ में आया, क्या आ गया हमारा 86। अब देखिए रूट 6241, ये कैसे निकालेंगे, चलिए अब इसे देखते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब देखते हैं हमारे 6241 का स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट,
6241। हमें क्या करना है, डिवाइड कर दिया हमने, पेयर में डिवाइड कर दिया। अब 1 हमारे किन किन नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे आता है, एक तो 1 के पे और एक 9 के पे। समझ में आया, एक तो 1 के पे और एक 9 के पे। अब 62 किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, देखिए 8 का स्क्वायर 64, ये तो ज़्यादा हो गया। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये इन दोनों नंबर के बीच में आया। अब हम क्या करेंगे, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 56 आ गया। 7 इंटू 8 56 आ गया। अब अगर ये 62 52 से 56 से ज़्यादा हुआ तो हम इस 7 को ज़्यादा वाले नंबर के साथ लगाएंगे। अगर ये 62 जो है ये 56 से कम हुआ तो हम इस 7 को कम वाले नंबर के साथ लगाएंगे। कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये ऊपर वाले नंबर को आप दिमाग में बिठाइए, उसके बाद दिमाग में मत बिठाइए कहीं आप पूरे सवालों में इसे ही लेके घूमे अपने साथ। सवाल में इसे रखिएगा ध्यान में। अब देखिए ये वाला जो नंबर है, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा हुआ तो आप बड़े वाले नंबर के साथ लगाएंगे, ये वाला नंबर आप बड़े वाले नंबर के साथ लगाएंगे। लेकिन अगर ये वाला नंबर इससे छोटा हुआ तो आप छोटे वाले नंबर के साथ लगाएंगे, बात खत्म। फिर 62 हमारा 56 से बड़ा है तो 7 को हम बड़े वाले नंबर के साथ लगा देंगे। तो हमारे रूट 6241 की वैल्यू कितनी आ गई, 79 आ गई। अगला देखें 7056 का रूट निकालना है। बहुत बड़ा नंबर है, सिंपल है, हमें डिवाइड करना है। 6 हमारे एक तो 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे और एक 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे। 70 हमारे किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में, एक तो 8 का 64 और एक 9 का 81। अब हमें क्या करना है, 8 इंटू 9 करना है, 72 आ गया। 72 से क्या है, छोटा है, तो हम 8 को छोटे वाले नंबर के साथ लगा देंगे। तो 7056 रूट 7056 इक्वल्स टू 84। ओके 84। अब हमारे दो और पार्ट बचे, 7921 इनका स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत हार्ड, हमने डिवाइड कर दिया। 1 हमारा एक तो 1 के में और एक 9 के में। 79 एक तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 79 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में, और 8 इंटू 9 72, और 79 72 से बड़ा है तो 8 को बड़े वाले नंबर के साथ लगा देंगे। तो रूट 7921 इक्वल्स टू 89। अपना एक और देखें, रूट 3969 सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। 9 एक तो हमारे 3 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है और एक 7 के। 39 हमारा 6 का स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 इंटू 7 करेंगे 42 आएगा। 39 42 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है तो हम 6 को छोटे वाले नंबर के साथ लगा देंगे। तो हमारे रूट 3969 की वैल्यू क्या आ गई, 63 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने हमारी वीडियो में स्क्वायर और स्क्वायर रूट को तेज यानी कि एडवांस मेथड से निकालना सीख लिया है। तो आई होप आपने सीखा होगा और आपको मज़ा आया होगा। तो हमारी वीडियो यहीं पर एंड में होती है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।